भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से दुबई के इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान भोले बाबा की कृपा से पूज्य महाराज श्री पंडे बाबा जी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके चरणों को नमन करते हुए सभी शिव भक्त इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को 3 दिवसीय श्रवण करने के लिए आप और हम सब इस पवित्र भूमि पर विराजमान हैं। दुबई की ये नगरी में पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आप और हमको भगवान शंकर की करुणा प्राप्त करने के लिए हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में श्री शिव महापुराण सेवा समिति दुबई, एक बार सभी समिति के सदस्यों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को आप और हम तक दिया है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आपका और हमारा मिलन रोज कथाओं में होता रहा, पर दुबई की इस भूमि पर पहली बार आपका और हमारा आमना सामना है। तो इस कथा का दिव्य और भव्य सुंदर आयोजन, आप लोगों का एक लोटा जल कहीं शंकर जी ने सुन लिया और स्वीकार कर लिया, इसलिए कथा दुबई में हो। और ये सारी समस्या का हल एक लोटा, हमको खुद समझ में नहीं आया कि ये भारत में चलती चलती कथा दुबई कैसे पहुंच गई। हमें भी नहीं समझ में आया, एकदम 3 दिवसीय कथा कैसे दुबई आ गई। पर तुम्हारी भक्ति में कहीं ना कहीं भोले बाबा ने आपकी अविरल भक्ति को स्वीकार किया है, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा भारत की भूमि से कुबेरेश्वर धाम से चलती चलती दुबई की इस पवित्र भूमि पर आई। विवाह में फेरे कितने डलते हैं? 7। आपका और हमारा जन्म केवल 7 दिन में हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरेंगे कितने दिनों में? यही 7 दिन, अलग से कोई दिन आने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा, वो कितने कोस का है? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को उठाकर रखा, कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। और भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, भगवान की उम्र भी केवल 7 वर्ष की ही थी। और जिस दुबई में आप और हम कथा सुन रहे हैं, इसके भी 7 ही प्रदेश हैं। और ये 7 दिन के वारों से लेकर, 7 दिन की जिंदगी से लेकर, 7 समूह से लेकर, 7 ऋषियों से लेकर ये पवित्र कथा आज दुबई की पवित्र भूमि पर पहुंची। और इसमें तपबल आप लोगों की शिव भक्ति का, इसमें किसी दूसरे का नहीं। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर विराजमान हुई, शिव तत्व आपके भीतर विराजमान हुआ, तो ये पवित्र कथा आप और हमारे तक पहुंची।
जितने दिल से आप सुन सकते हो उतने दिल से इसको सुनो। और बीच में जब प्रार्थना करने का मौका आए, बड़े भाव से बाबा से अपने मन की बात भी कहो। और ये हमारा विश्वास कहता है, ये समिति केवल अकेली एक बार की कथा नहीं कराएगी। अगर ये कथा आप लोगों ने दिल से सुन ली और 3 दिन मेरे बाबा से अपने मन की बात भाव से कह दी, अगली बार फिर बाबा को खींच कर आप लोग कुबेरेश्वर धाम से दुबई बुलाए। और तेरी कृपा श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में अजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव की कृपा से प्राप्त है, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी दया से, उनकी दाता से प्राप्त है। जिस दिल से, जिस भाव से, जिस स्नेह से आप इस कथा को स्वीकार करेंगे, उस भाव से ये कथा आपके भीतर पहुंचकर आपका कल्याण करेगी। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, करोड़ों करोड़ों शब्द हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। अब उन शब्दों में से आपको क्या शब्द अपने जीवन में उतारना है, क्या अपने जीवन में ले सकते हो, वो लेने का प्रयास करो। कितना ग्रहण कर सकते हो उतना ले। अपने पास में बंडे बाबा बैठे हुए हैं, इनका जीवन और इनका चरित्र भी हमको सीखने को देता है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी इनका कोई झोपड़ा नहीं, इनका कोई आश्रम नहीं, इनका कोई घर नहीं और इनकी कोई बस्ती नहीं। जो झोला बाजू में है वही झोला है और जो कपड़े तन पर हैं वही कपड़ा है। पर 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, वहाँ ठहरते ही नहीं। और 24 घंटे के बाद में आगे फिर बढ़ जाते हैं, फिर जाते जाते हैं और अपनी भक्ति में डूबे, भगवत भजन में डूबे। कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने शंकर भगवान को अपने इष्ट देव बना लिया, गुरुजी हमने शिव जी को अपना इष्ट देव बनाया। कोई कहता है गुरुजी हमने शंकर भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त किया। कोई कहता है गुरुजी हमने शिव भक्ति को चुना है। बल्कि ये ना कहो कि हमने शिव भक्ति को चुना है, बल्कि ये कहो कि मेरे महादेव ने आपको अपने लिए चुना है, आपको चुना है। और यजमान परिवार कथा करवा रहा है और ये पूरी समिति आगे बढ़कर कथा कर रही है और व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी उदारता है। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा हमारा किया गया एक लोटा जल, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आया जो हम आप यहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कोई तो पुण्य हमारा पूर्व का हुआ होगा। जैसे कहते हैं ना, हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं एक गुल्लक में पैसा बच्चा भरता जाता है, गुल्लक फोड़ता है, कोई गिफ्ट लेकर आ जाता है। आपके और हमारे पुण्य की गुल्लक भराई, आपके दादा परदादा पिता माता के पुण्य की गुल्लक भराई, तब जाकर आप और हम इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। मतलब पुण्य के गुल्लक फूटने के बाद ये पुण्य रूपी शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी संगम के रूप में, त्रिवेणी के रूप में हमें मिली। और पूरा विश्व इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरा विश्व। और जिस भाव से, जिस आनंद से कथा के रस तत्वों को ग्रहण कर सकते हो, शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर भी पत्र आएंगे, पर
बाबा ने यहाँ पर भी पत्र भेज दिए पढ़ने के लिए कि ये पत्र आए हैं और दुबई वासियों के आए। महाराज जी, हमें उम्मीद नहीं थी। हमने सोचा भारत की भूमि पर इतने पत्र आते हैं, अब दुबई में किसको फुर्सत है पत्र लिखने की। पर जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि फ्लाइट में बहुत सारी दीदियाँ कोई भोजन परस रही हैं, कोई बेटियाँ किसी को चाय दे रही है, किसी को कॉफ़ी दे रही है। चीनी के और कांच के बर्तन थे। हमने मन में विचार करा, भारत से चलने वाली फ्लाइट में सारा भोजन चीनी और कांच में दो मना नहीं है, पर चाय और कॉफ़ी और जूस मट्टी के कुल्हड़ में दो, क्योंकि जाते जाते भी कम से कम हमारे भारत की मिट्टी को चूमते हुए तो जाओगे। भारतीय अगर जाएगा तो कम से कम भारत की मिट्टी को चूमता चूमता तो जाएगा। देख रहे। और जब दुबई में कल पहुँचे शाम को, रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, तो यहाँ देखकर एक और चीज़ अच्छी लगी कि अभी भी यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या अन्य हैं, इनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं हुई है, इनमें संस्कारों की प्रबलता हुई। और यही आगे बढ़ाता है। हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें मूल हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। एक है हमारी शिक्षा और एक है हमारा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, इसमें ऊपर चढ़ाने में किसी का भी हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का। हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि शिविर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर और आप जा भी नहीं सकते, तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं, तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर लेगा, उसको स्वीकार करेगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं। महाराज जी यहाँ भारत से आई हुई वह निधि बेटी बैठी हुई है, जो बनारस की काशी जी की पूर्व कथा की भी यजमान थी, और अभी जो कथा हुई थी सतुआ बाबा जी कराए थे, उसमें भी यजमान पर भी बैठी। और बच्चों के संस्कार देखकर आज हम कल शाम को जब आए और आज भी हमने जब देखा बाहर, आप सभी के शिक्षा और संस्कार को देखकर मैं आपको नमन करता हूँ, आपके संस्कार को, आपकी शिक्षा को। साधुता है, बहुत बहुत साधु। केवल दो चीजें, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। आप कितने आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, आपकी कड़ी मेहनत, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा और परिवार में एक माता पिता के जो संस्कार होते हैं, एक माता पिता की जो सभ्यता और संस्कार अपने बच्चों को दिए जाते हैं, वो श्रेष्ठ। कल हम जिन जजमान परिवार के यहाँ रुकना हुआ, वहाँ देख रहे थे उनके बहुओं को, बच्चों को, कि सब दीप मालिका लगाकर और भगवान की इतनी सुंदर आराधना में, पूजन में और स्वागत में लगे हुए थे कि उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। यही हमारी शिक्षा, यही हमारे संस्कार। और झलकना चाहिए अपने माता पिता ने हमको क्या दिया, हमारे माता पिता हमको क्या प्रदान करें, हमारे माता पिता ने हमको क्या दिया, ये यहाँ हमें झलकना चाहिए।
तो महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आप लोग बारंबार सुनते आए। कथा को बारंबार आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से श्रवण किया। एक देवराज नाम का चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व उसके भीतर नहीं उतर पाया। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है, पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। उसके बाद भी रावण को विद्यावान नहीं कहा गया, उसको विद्वान कहा गया। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग विषय, शास्त्र का अध्ययन कर लेना एक अलग विषय, पर उस शास्त्र को अपने भीतर उतार लेना, नम्रता धारण कर लेना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना, नम्रता धारण कर लेना, ये रावण नहीं धारण करता। ये धारण था श्री हनुमान जी महाराज। और विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुरे। हनुमान जी महाराज के भीतर विद्यावानता का चरित्र है कि जब हनुमान जी किसी से भी मिलते हैं, हनुमान जी कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले हनुमान जी महाराज झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी महाराज जब राम जी से प्रथम बार मिलन करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने भेजा पता करो कि 2 वन में कोई मनुष्य आए हैं, घूम रहे हैं। हनुमान जी जब गए उनसे मिलने के लिए, ब्राह्मण का वेश था, संत का वेश था, और राम जी महाराज के चरणों को जाकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जी जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है, मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण का रूप रख कर आया और मुझे नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब ये कोई सहज नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता। इसके भीतर की विद्या सामने नजर आ रही है। विद्वान तो कोई भी बन सकता है, बहुत अध्ययन कर लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, बहुत शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत अध्ययन कर लीजिए, विद्वान कोई भी बन जाएगा, खूब आगे बढ़ जाओगे, विद्वत्ता आ जाएगी। पर विद्यावान बनना कठिन है, क्योंकि विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि अपने बड़ों के आगे, अपने आदरणीयों के आगे, अपने गुरुजन के आगे, सत्कारियों के आगे हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर लेना, ये विद्वत्ता होना चाहिए। ये विद्वत्ता, इसी को नम्रता कहते हैं, इसी को सहजता कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। आप लोग कथा में बैठे हो और आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से जितना जितना आपको याद है उतना उतना साथ में बोलना भी। संकोच वश मत देखना कि पास वाला ताली नहीं बजा रहा है तो मैं कैसे बजा, संकोच वश मत देखना कि पास वाला नहीं बोल रहा था हम कैसे बोलेंगे। तो 3 दिन बाबा आपके पास में है और आप बाबा के पास में हो। अपने बाप से मिलने के लिए आप आए हो और आपका बाप अपनी बेटियों से मिलने के लिए, बेटों से मिलने के लिए आए हो। तो ये भाव लेकर शिव कथा एक माता पिता के तुल्य है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। आप चुप रहो, इनके सुनने दो मुझे। भोले शंभो हवा बिच बाबा, डोर हथो छड़ी। बस यही भाव, एक नम्रता का विषय। देवराय नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व धारण नहीं करता।
उसके भीतर ब्राह्मण तत्व नहीं है, भटक रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी निंदा कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कपट कर रहा है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी छल छिद्र में डूबा है। कोई पुण्य हमारा सामने आए तो हम परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें। आप लोगों को मालूम होगा आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9। दिन कौन सा है? सोमवार। तिथि अष्टमी। कितनी किस्मत लेकर आए तुम, विचार कर लो। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा सुनो। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। और आज दुबई वालों के भाग्य खुल गए जो सोमवार की अष्टमी के दिन 9 तारीख को शिव पुराण। ये शिव कृपा, इसी को शंकर की करुणा कहते, इसी को उदारता कहते। अब विचार करिए कि कुछ तो पुण्य होंगे ना तुम्हारे। अब तुम लोग जाओ ना अपने अपने घर पे तो नजर उतरवा लेना। कोई तो पुण्य है और बड़ा प्रबल पुण्य है। देवराज अच्छे पुण्य नहीं कर पाए, पर देवराज ने भले अच्छे पुण्य ना करे हों, पर देवराज की जो माता थी वो शिव के मंदिर रोज जाती। कोई भी व्रत करो, कोई भी आराधना करो, कोई भी तप करो, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं मालूम। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर के मंदिर की अगर देहली भी चढ़ गए, या शिव महापुराण की साक्षी में पहुंच गए, या शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण करेंगे। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि शास्त्र कहता है कि कोई पुराण कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है, उज्जैन की ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख, कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है। शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष, जो बेटा सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चलते, दोनों पक्ष चलते। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर पूछा था, जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं तब बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी, अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है, क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले, पर साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो? ऐसी कोई आराधना है क्या देवादिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती केवल एक है जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर 1 लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, ऐसी शंकर की कथा। और आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जरा विचार करिएगा किस भाव से आप कथा सुन रहे हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। सही में इस कथा का नाम त्रिवेणी दिया तो वो त्रिवेणी सिद्ध भी हो गई। सोमवार,
अष्टमी और शिव पुराण, तीनों को मिला दो तो त्रिवेणी ही होगी। कुछ पुण्य आपके और हमारे रहे होंगे। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, गुरुदेव, मेरा नाम प्रियंका पंकज सिंह गिरासे है। मैं दुबई में ही रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। हम 2021 से आपकी कथा सुन रहे हैं। अभी सिरपुर की कथा भी हमने सुनी। गुरुदेव, मैं बाबा से क्या प्रार्थना करूं? मेरे बाबा से जो मांगती हूं बाबा दे देता है। हम जब भी इंडिया जाते हैं, कुबरेश्वर धाम सीहोर जरूर जाते हैं और बाबा को प्रार्थना कर कर आते हैं। 29 जुलाई को 2024 को भी हम सीहोर गए थे और वहां पर हमने भोजन भंडारा भी कराया था। गुरुजी, जिस दिन से हमें मालूम पड़ा कि यहाँ कथा दुबई में होने वाली है, मेरे पति की नौकरी दूसरी जगह चल रही थी। हम बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा कुछ भी कर, पर एक काम जरूर कर कि एक काम जरूर कर कि जब ये दुबई की कथा रहे तो हम 3 दिन 9 से 11 दिसंबर तक यूएई में ही हम ड्यूटी दें और वहीं पर हम कथा भी सुने। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हमारी ड्यूटी भी यहीं और कथा भी यहीं। ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और भोले मैं तेरी पतंग, एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। यजमान महोदय से कि हमने कहा ये यहाँ पर सेफ्टी बहुत है, तो कहा गुरुजी ये दुबई है, यहाँ पर कोई किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोल सकता, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता और कोई किसी के लिए गलत दृष्टि या गलत विचार नहीं रख सकता। और ये होना चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए और जनमानस की रक्षा के लिए। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हर हर महादेव, ये बहुत जरूरी और होना चाहिए। आज गलत जरा जरा से बच्चे नशे में डूबते चले जा रहे हैं, जरा जरा से बच्चे गलत विचारों में डूबते चले जा रहे हैं, गलत गलत उनके भीतर भाव उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। उसका रोकथाम होना जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज एक स्त्री के चक्कर में पड़ गए, देवराज एक स्त्री के चक्कर में, और इस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, जो रानी के गले में हार है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज विचार करा कि वो हार लाकर दूं तो दूं कैसे, चोरी ही करना पड़ेगी। थोड़ा चोरी का धन एकत्रित करूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं रानी को हार लाकर दे पाऊंगा।
अब स्त्री ने जिद पकड़ ली, मुझे तो रानी के गले का हार चाहिए तो चाहिए, तुम लाकर दो और अभी लाकर। अब कभी कभी कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिद पकड़ कर बैठ जाता है। जैसे एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, खबास की दुकान पर, और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया और नाई की दुकान पर बैठा और नाई आया कैंची लेकर, कंघा लेकर बाल काटने के लिए। तो जैसे कैंची कंघा लेकर आया तो नाई ने देखा कि इसके सिर पर तो केवल 8 बाल हैं। कितने बाल हैं? केवल 8। अब नाई को आ गई गुस्सा कि ये मेरी हंसी उड़ाने आया मेरी दुकान पर, जब इसके बाल थे ही नहीं तो मेरे पास आया काहे पर। तो नाई ने पूछा, बता गिनूं कि काटूं? अब नाई पूछ रहा है, बता जल्दी से, गिनूं कि काटूं? अब वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे, न गिन न काट, वो 8 तू कलर कर। अब होता कोई कोई, अब स्त्री ने जिद पकड़ कर बैठ गई कि मुझे तो वो हार चाहिए तो चाहिए, लाओ जाओ जाकर लाके दो मुझको, अभी की अभी जा और मुझे हार लाकर दो। अब कभी कभी कोई जिद्दी हो जाता है, कोई कोई उल्टी सोच रख लेता है, कोई कोई गलत विचार रख लेता है, सब चीज चलता रहता है जीवन में। एक हमारा सुंदर चरित्र आता है श्रीमद् भागवत कथा में कि आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, वो भी उल्टे विचार की थी, गलत सोचती, गलत विचार रखती, बिल्कुल उल्टा विचार। कभी कभी हो जाता है ऐसा, गलत विचार रख लेते, उल्टा सोच रख लेते। एक पति की पत्नी की, वो भी बड़ी उल्टी चलती थी, बहुत उल्टी। पति कहता आलू की सब्जी बना तो वो दाल बनाती थी, पति कहता मक्का की रोटी बना तो गेहूं की रोटी बनाती थी, पति कहता पीली साड़ी पहन तो वो नीली पहनती। बड़ी पति बड़ा दुखी था, सालों निकल गए, पति के 40 साल शादी में निकल गए। आखिरी में एक दिन पति बड़ा दुखी हो गया। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि जिंदगी में टेंशन नहीं आता, 40 साल के बाद पति को दुख आया और पति अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिताजी मरे, उनका श्राद्ध नहीं हुआ, मेरी माँ मरी, उसका श्राद्ध नहीं हुआ, ना पिंडदान करने देती है ना श्राद्ध जमाती है, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूँ, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूँ। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? जब जब मैं पिंडदान का बोलता हूँ वो कहती है तुम्हारे बाप कौन सा अच्छा काम करके गए जो उनका पिंडदान करा जाए, करने नहीं देती। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू उल्टा चल। अब पति ने पूछा मैं उल्टा कैसे चलूं? कह देना श्राद्ध आए हैं, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, हर चीज में तू उल्टा चल। उसने कहा ठीक है चल के देखता हूं। आज घर पर गया और पत्नी को आवाज लगा कर गया, सुनो कल पिताजी का श्राद्ध है पर अपन नहीं करेंगे। पत्नी जूड़ा कसती कसती आई, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारे 10-20 पिताजी थे, जरूर करेंगे। पति तक सो गया, जिंदगी में पहली बार सीधी चली। अब उसको क्या मालूम था कि खुद उल्टा चला। अब गुरुजी ने बोला था जो काम करना है उल्टा उल्टा चलना। उसने कहा सुनो पिताजी का, अब तू बोल रही है कि श्राद्ध खिलाना है तो कर देंगे, मना नहीं है, पर अपन गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, भजिए नहीं बनाएंगे, खीर नहीं बनाएंगे। इतने में पत्नी बोली कैसे नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे। फिर पति ने कहा अच्छा बना भी लेंगे ठीक है, पर अपने पंडित जी को भोजन करने नहीं बुलाएंगे। पत्नी बोली कैसे नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे। अब तो पति खुश हो गए, एकदम बढ़िया, मेरी पत्नी सही हो गई। पंडित जी आ गए, खाने के लिए बैठ गए। अब पंडित जी को क्या मालूम था कि इसको भोजन करने बैठना है तो उल्टा चलना है। पंडित जी के पास में वो खीर की पूछे नहीं आई और पंडित जी ने कह दिया हाँ ला दो। अब ये उल्टी चल गई, कैसा हपसी है, सब खा गया। पंडित जी उठ के भागे। पति को बड़ा दुख हुआ, गुरुजी के पास गया, मेरा सारा करा धरा पानी फिर गया, गुरुदेव इससे मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा सीधी सीधी बात है, हरिद्वार लेकर चले जा नहाने के लिए, वो जाएगी नहीं, कह देना पूरा गांव का लोग जा रहा है अपन भी चलते हैं। इसने जाकर कह दिया सुनो गुरुजी ने जो जो बताया वैसा वैसा करा, सारे गांव के लोग हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है, मेरे को नौकरी से फुर्सत नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, कहीं नहीं लेकर गए, चलो मुझे गंगा नहाने लेके चलो। हरिद्वार ले गए। गुरुजी ने कहा था जो नीचे नहाने जाए और तू इतना कह देना आगे मत जा। ये गंगा नहाने जाए तू कह देना आगे मत जा।
और ये नहाने के लिए नीचे गई गंगा जी में। और पति चिल्लाकर बोला आगे मत जाना। पत्नी की बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और गंगा जी में इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ने वाला था, इतनी देर में इसने देखा कि पत्नी ने गंगा जी की चेन पकड़ी, बच गई। और गुरु जी ने कहा था जब चेन पकड़ ले तो कह देना जम के पकड़। और इसने चेन पकड़ी और उसने कहा जम के पकड़। इसने कहा नहीं पकड़ना जा। जो छोड़ी पानी में दे गई। अब पति जेब में से नारियल निकाल के गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए। ऐसी चीज किसकी? शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का तुम्हारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख का तुम्हारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। देश है मंगल मंगलकारी। देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। देवराज गलत व्यसन में गलत जगह पर डूब गए। तो फिर निवेदन है जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं पर धन और पर नारी। पर धन और पर नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही छोड़ते। पराई स्त्री पर पड़ी हुई दृष्टि और पराये धन पर पड़ी हुई दृष्टि हमें बर्बादी की ओर लेकर चली जाती। पर धन और पर नारी हमें गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाएंगे और एक दिन डुबा कर ही मानेंगे, निश्चित है। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण का चरित्र कर रहे। प्रयास करो, कितना सुंदर हम जहाँ ठहरे हैं जिस बिला में, वहां के सामने देखो तो समुद्र की लहरें पड़ती रहती हैं सामने। समुद्र की कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं। पर समुद्र में कचरा पटक दो वो किनारे पर लगा देता है। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको। और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए, उसको अपने अंदर ले आने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करिए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया पर विचार शुद्ध ना बन पाए। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, देश में विदेश में जहां मर्जी पड़े, कहाँ रहो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। तुम्हारा मन पड़े जहां रहो, पर हृदय से फिर वही बात आती, शिक्षा और संस्कार अपने जाना नहीं चाहिए। शिक्षा और संस्कार अपने समाप्त नहीं होना चाहिए, वो है और अंदर उतारते रहो उसको और उतारिए। देवराज व्यसन में भी पड़ गया, देवराज स्त्री के चक्कर में भी पड़ गया, चोरी करने के लिए रानी के घर में प्रवेश कर गया और
चोरी करने के लिए जब रानी के घर में प्रवेश करे, रानी का हार चाहिए था चोरी करने के लिए, जब अंदर गया हार चुरा कर लेकर जब भागा, राजा को सूचना मिल गई कि रानी का हार कोई चुरा कर भागा है। पीछे 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 दूतों को लगा दिया, पीछे पीछे दूतों को लगा दिया। चोरी का हार लेकर कहां जाता, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। एक शिवालय था शंकर जी का मंदिर, उसको लगा ये टूटा फूटा मंदिर है, शिवालय है, उसके अंदर प्रवेश कर गया। और उसको क्या मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर भूलवश भी अगर कोई पांव रख दे, शंकर के मंदिर में अगर कोई भूलवश भी चला जाए तो उसका फल क्या है, ये उसको अंदाजा नहीं था। प्रवेश कर गया, शिव कथा का स्मरण चल रहा था। कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे हर हर। थोड़ी देर में कथा हो हर हर। पहले हमारी भी आदत थी, हम भी चिल्लाते थे, बीच बीच में हम भी बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया जब से लोगों ने पत्र लिखना चालू करे। एक व्यक्ति ने पत्र में लिखकर बोला, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हेडफोन में कथा सुन रहे होते हैं और आप बोल देते हो कि जो हर हर नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, दोनों हाथ से पहले बोलना पड़ता हर हर महादेव, फिर गाड़ी बढ़ाना पड़ती है। लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, लोग समझते हैं इसको मिर्गी का दौरा मोरा आ गया। इसलिए हमने ये सब बोलना धीरे धीरे बंद कर दिया। अब बोलना बंद, अब ज्यादा तेज तेज हम हर हर महादेव ही नहीं बुलवाते, क्योंकि पास में कोई बेचारी सो रही है व्यक्ति में और तुम इतने तेज चिल्ला दिए तो एकदम उसको सब सदमा लग जाता। कभी कभी ऐसे चीजें हो जाती है महाराज जी। एक डॉक्टर साहब हैं इंदौर के, उनका केस जज साहब के पास में चल रहा है। अब वो जज साहब जब उनकी फाइल आती है तारीख पर तारीख दे जाते। अब एक बार जज साहब पड़ गया बीमार, उन्हीं डॉक्टर के पास आ गए। हमने कहा क्या हो गया, पहले उनको अटैक आया, तो हमने कहा तुम भी तारीख दे दो, तुम भी तारीख। हो सकता है क्या, नहीं जज तारीख देख सकता है पर डॉक्टर क्यों, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसका कार्य है दरवाजे पर अगर कोई आया है तो उसके प्राणों को बचाना, उसके प्राणों की रक्षा करना, ये डॉक्टर का कार्य है। शंकर का कार्य क्या है, सारे देवता मिलकर जो कार्य नहीं करते वो मेरा देव अधिदेव महादेव करता है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल कर काल, उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का कार्य है क्या, जो भटक रहा है, अटक रहा है, कहीं छूट रहा है, उसको पकड़कर अपने पास में लेकर आना। शंकर भगवान का कार्य क्या है, कोई मंजिल से भटक रहा है उसको वापस मंजिल पर लाना, कोई अटक रहा है उसको उस अटके हुए कार्य से निकालना। तो कहते ना, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बस शिव का कार्य क्या है, अगर कोई अटक रहा है, कोई फंस रहा है, बाबा शंकर पर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है तो मार्ग से निकाल दो। अभी वो जीजी आई थी, वो कह रही थी गुरुजी मंदिर के अंदर जाकर लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम घर में मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर बाबा को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और बाबा हमारे जल को स्वीकार कर कर हमारा कार्य कर देता है। यही प्रेरणा कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, कौरव और पांडवों का युद्ध जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर होने जा रहा था,
एक रात्रि के पहले पूरी सेना कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गई थी। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, दोनों तरफ। भगवान कृष्ण ने देखा कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है। रात्रि के समय पर मेरा द्वारकानाथ, मेरा द्वारकाधीश पांडवों के कक्ष में पहुंच गए। सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित कर लिया। सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित करा और एकत्रित कर कर कहा, पांडवों, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, सुनो, सामने योद्धा हैं और बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हैं, और मैं जानती हूं कि तुम भी, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम भी साधारण नहीं हो, तुम भी बड़े शूरवीर योद्धा हो। उधर भी वीर योद्धा हैं, तुम भी वीर योद्धा हो। तुम दोनों का युद्ध हो, चलेगा। उस युद्ध में तुम जीत सकते हो। सामने जो वीर योद्धा हैं उनसे युद्ध लड़ोगे, उस युद्ध में तुम जीत जाओगे। पर अर्जुन, कौरवों की सेना में योद्धाओं के अलावा कुछ संत, कुछ साधु, कुछ सन्यासी, कुछ तपस्वी, कुछ व्रती, जिन्होंने जिंदगी भर तप और बल इकट्ठा करा है, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, अक्रूर जैसे, ना जाने कितने कितने भरे पड़े हुए हैं। इतना उनका तप बल, इतना तप बल कि तुम्हारे बाणों के आगे उनके तप बल का कुछ नहीं बिगड़ सकता। उनकी ओर से 33 कोटि देवता भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में होंगे। जब वो युद्ध लड़ेंगे, उनकी ओर से 33 कोटि देवता युद्ध लड़ने के लिए होंगे। अर्जुन ने पूछा, तो फिर करना क्या है? आप जो बोल दोगे हम वो कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो, कल से युद्ध प्रारंभ होगा, तुम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, फिर निवेदन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूरी नहीं है कि घर के अंदर आकर करो। तुम्हारे घर के बाहर जो गमला लगा है, उस गमले में आपने शिवलिंग की मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और वहीं पर निर्माण कर कर घर में से एक लोटा जल भर के लाकर उसी पर चढ़ा दिया, दूसरा लोटा जल लाकर उसका विसर्जन कर दिया। वही मिट्टी, वही गमला, वहीं पर विसर्जन, उसी स्थान पर, एक ही जगह। शंकर भगवान से सरल भक्ति किसी की नहीं है। अन्य देवताओं को लड्डू पेड़ा चाहिए, जलेबी, कचौड़ी, भजिया, 756 भोग लगाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को कौन सा 56 भोग लगता है? कुछ नहीं। अन्य देवताओं को बहुत सारा श्रृंगार चाहिए, शंकर भगवान को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं। वो तो खुद ही सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतार, स्वयं सुंदर। दुनिया के देवताओं के लिए हजारों लाखों दीप जलाना पड़ते हैं। शंकर भगवान को दीपक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, वो देखते ही नहीं, क्योंकि उनके सिर पे पहले से ही चंद्रमा बैठा हुआ है। उनको क्या करना? जिसके खुद के जनरेटर है उसको लाइट से क्या मतलब? आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। शिव जी को वस्त्र आभूषण से मतलब नहीं है। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा है, बिच्छू पड़ा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, साला दुशाला लपेटे हुए हैं और तन पर राख भस्म लपेटी पड़ी हुई है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम क्या लगा रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो, क्या कर रहे हो। शंकर शंकर, वो घड़ी हो, तपस्वी तपस्वी, उसको कोई मतलब, उनको कोई मतलब। कितना सरल। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरवों की सेना की ओर से बड़े बड़े तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े नियम धारण करने वाले युद्ध लड़ने के लिए सामने होंगे। और अर्जुन, दूसरी तरफ तुम और 5 पांडव तुम होगे, तुम्हारी सेना होगी। वीरों से लड़ना सरल है, पर तपस्वियों से लड़ना कठिन। इन तपस्वियों से कैसे लड़ोगे? उन्होंने जो जप करा, तप करा, साधना करी, उनकी ओर से लड़ने के लिए 33 कोटि देवता आएंगे और वो युद्ध लड़ेंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास में कौन नहीं? भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप बताओ। अर्जुन कहता है, आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कल युद्ध प्रारंभ हो, उसके पहले एक काम करो कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का, पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाला कभी खाली नहीं जा सकता। एक पत्र है,
मेरा नाम सारिका जितेंद्र तंबोली। मैं रहने वाली भारत की शहादा जिला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप नहीं आए, ऐसा कर दो। श्री शिवाय नमस्ते। त्रिवेणी शिव महापुराण कथा आयोजन करवाने वाले परिवार को भोलेनाथ जी से यही दुआ मांगती हूँ कि इनकी खूब लंबी आयु हो, इनके बहू बच्चे परिवार सब सुखी रहे, जिन्होंने हमको दुबई में शिव महापुराण की कथा सुनवाई है। बाबा की कृपा बनी। उनका इतना आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। होटल वाले भाई और सभी कर्मचारियों का भी मैं बहुत आदर से उनको धन्यवाद देती हूँ। आज हमें इस पवित्र कथा का लाभ दिलवाया। कभी नहीं सोचा था कि दुबई की भूमि पर शंकर भगवान का हर हर महादेव का घोष करेंगे, पर आज करने का मौका मिला। मुझे दुबई में कथा सुनने का लाभ मिला। गुरुदेव, पार्थिव लिंग निर्माण का क्या वर्णन है। फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में शामिल होने के लिए इच्छा थी। उस समय मेरी दीदी के साथ निकली थी। सर्वप्रथम ओमकारेश्वर में आए, वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम उज्जैन अवंतिका नगरी गए। महाकाल बाबा का दर्शन कर फिर हम सीहोर पहुँचे। सीहोर पहुँचने पर वहाँ हमारा इतना मन लग गया कि वहाँ रुके। सूचना मिली कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, भगदड़ सी स्थिति है, तो हम एक साइड रुक गए। बाबा के धाम में पहुँचे और वहाँ जाकर हमने पार्थिव लिंग का पूजन करा, कंकर शंकर उठाकर उसकी विनती करी और बाबा से जो मांग कर आए। गुरुदेव, पूरा सप्ताह ही नहीं निकला और बाबा से मांगा था जॉब अच्छा, और बाबा ने हम जैसे ही आए वैसे ही अच्छी नौकरी का हमारे हाथ में लेटर आ गया। हम बाबा को नमन करते हैं। मैं हर रोज़ सुबह बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती हूँ और बाबा से रोज़ प्रार्थना करती थी, बाबा कोई तो ऐसा भेज दे दुबई में जो शिव महापुराण की कथा करवा ले। बाबा से विनय करी। और गुरुदेव, यजमान परिवार को बहुत साधुवाद देती हूँ, उनके बहू बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, जिन्होंने इस कथा का लाभ दुबई वासियों को दिया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाइए। पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या? हम क्या मांगते हैं बाबा से? हम शिव से जो कहते हैं, हम शंकर भगवान से जो प्रार्थना करते हैं, हमारा बाबा वो स्वीकार करता है। और हम तो कहेंगे, यजमान परिवार से भी कहेंगे और आप सबसे कहेंगे, अगर बाबा आपको इतना देना तो जिंदगी में ऐसा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बाबा अगर इस लायक बनाए आपको, ऐसा सत्कर्म करते रहे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बस उसको साधुता देते। शुक्राना और मुस्कुराना दोनों जरूरी है। धन्यवाद देते रहो और जिंदगी में मुस्कुराते। धन्यवाद भी दो और मुस्कुराओ भी। ऐसा भगोड़े जैसा मुंह लेकर कभी मत रहो। भगोड़े जैसा कई लोगों की आदत रहती है, पार्टी में भी जाएंगे तो ऐसे रहेंगे जैसे मुसद्दी लाल।
मुंह उतरा हुआ है, इतने टेंशन में दिखेंगे कि लगता पार्टी में आए का इतना प्रसन्न। अरे कोई आया करे दुबई में तो कहा करो आप मुस्कुराइए, आप दुबई में हो, प्रसन्न हो। अब हम कहे आपको मुस्कुराइए, आप शिवपुराण में हो, है? ये प्रसन्नता होना चाहिए। ऐसे भाई राम